हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरे 14 तक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की जो ये श्रृंखला है, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज इसका 7वां दिन है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी बच्चे इस सेशन को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखेगा, जिससे आपके हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर ये सीरीज आप पूरा देख लेते हैं तो आपके 35 नंबर फिक्स हो गए। 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, 35 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी लोग जरा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दो कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर है या नहीं, जल्दी से, ठीक है। उसके बाद सेशन को स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सके, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति को लॉरेंज बल के आधार पर समझाइए। यानी कि अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर आपका गति कर रहा है तो उसकी गति कैसे होगी या वो किस प्रकार से गति करेगा, इस बात को लॉरेंज बल के आधार पर हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए तो ध्यान से देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जो कि बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। ये ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। और ये चीज आपको पता है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर आपको कहीं इस प्रकार से देखने को मिले तो इसका मतलब यह है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, ठीक है, ये बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर, तल के लंबवत ऊपर की ओर, तल के लंबवत ऊपर, ठीक है, ऊपर की ओर। और अगर कहीं इस प्रकार से लिखा हो ऐसे डॉट, ठीक है, डॉट बना के सर्किल किया गया है तो बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बोलो जल्दी हाँ या ना, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहां तक या कोई समस्या? अच्छा एक सेकंड, एक मिनट। क्रॉस अगर लगा है तो बोर्ड के तल के लंबवत ये नीचे होगा यार, सॉरी, क्रॉस में लंबवत नीचे होगा और इसका मतलब होता है ऊपर, ठीक है, बोर्ड की तल के लंबवत ऊपर, ठीक है, ये ऊपर होगा। चलिए अब सही है। अगर कहीं क्रॉस आपको दिखे तो इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर, यानी इस प्रकार से, ठीक। और अगर कहीं डॉट दिखे तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है, ठीक है। चलिए, ये हमने मान लिया ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण है जो एंटर करता है। मान लेते हैं कोई आवेशित कण, ठीक है, क्यू है, जो यहां इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर v वेग से, किस वेग से? v वेग से एंटर करता है। और कैसे एंटर करता है? चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री पर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत नीचे, कण इस प्रकार से प्रवेश कर रहा है, यानी कि थीटा बराबर क्या है यहां? 90 डिग्री। कितना है? 90 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, ठीक। आई बात समझ में? तो जब 90 अंश के कोण पर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो होता क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम, अंगूठा अगर चालक की गति को, अंगूठा अगर, देखो सिंपल सी बात है, इस पर क्या लगेगा? एक वैद्युत बल लगेगा, नहीं सॉरी, चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है। वैद्युत बल तो बाद में देखेंगे, ठीक है। यहां पे सबसे पहली बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है, क्योंकि बार बार हमें वैद्युत बल ही जो है याद आ जाता है। तो यहां पे लगेगा जो है वो चुंबकीय बल। अब इस चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी, ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी, ठीक। तो देखिए भाई, चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी? ये कण की दिशा, इसके वेग की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर। तो अब जब इस पर वैद्युत बल, सॉरी, चुंबकीय बल लगेगा तो चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी? जल्दी बोलो, फ्लेमिंग के कौन सा रूल लगेगा? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में सभी लोग, जल्दी बताओ, इसमें से फ्लेमिंग का कौन सा सेक्शन लगेगा? जल्दी बताओ।
बोलो। पहले तो ये बताओ कि इस पर बल कितना लगेगा, चुंबकीय बल कितना लगेगा, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए क्लियर है। तो ये जो बल है, देखिए माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान, तब तक आप लोग लिखिए चुंबकीय क्षेत्र, बताइए कि बल की दिशा किधर होगी, ठीक है, तब तक हम लिख रहे हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेशित कण, कोई आवेशित कण Q जिसका द्रव्यमान m, जिसका द्रव्यमान m है, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के साथ या चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से लंबवत प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, लंबवत प्रवेश करता है, ठीक, इतनी बात समझ में आई, लंबवत प्रवेश करता, ठीक है। तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, जो कि आपको रेड कलर से आपको जो दिखाया गया है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई Q कूलाम आवेशित कण है, ठीक है, Q आवेश Q का, और इस कण का द्रव्यमान हमने मान रखा कितना, m है, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो इस पर जो चुंबकीय बल की, इस आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल लगेगा, उस चुंबकीय बल की दिशा वेग के लंबवत होगी। किसके लंबवत होगी, वेग के, यानी वेग इधर है तो बल की डायरेक्शन इस दिशा में होगी, क्या होगी, इस दिशा में। जैसे मान लीजिए चलिए ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यही हमारा कोई आवेशित कण, ठीक है, जो कि इस प्रकार से ऐसे प्रवेश किया, ठीक है, ठीक, ये आवेशित कण है आपका, ठीक है, Q है, जो कि कितने वेग से प्रवेश कर रहा, v वेग से, कितने वेग से, v वेग से प्रवेश कर रहा। अब यहां पर जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, चुंबकीय, देखो अंगूठा अगर, ठीक है, अंगूठा अगर चालक के गति की दिशा, ठीक है, अंगूठा कैसे रखें यार इसको, इस प्रकार से नहीं सेट हो रहा, ठीक, देखो ये इस प्रकार से, इसको हाथ को ऐसे करोगे, ठीक है, अंगूठा अगर चालक की गति को, अंगूठा अगर चालक की गति को, और ये जो ये है आपके, ये मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, तो ये जो तर्जनी है बल की दिशा, यानी इस पे बल जो लगेगा लंबवत नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, ये आई बात समझ में, ये इस पर बल लगेगा F B, ये चुंबकीय बल। यहां पे सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इसी का समझना, क्योंकि रटने में तो मान लो आप रट के लिख सकते हो कि जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा तो पथ जो है वृत्ताकार होगा, वो आप तो कर ही सकते हो, लेकिन कैसे होगा ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर से देखिए एक बार ध्यान से, क्या है कि ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण Q जो है v वेग से गति किया, ठीक है, b वेग से एंटर किया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो अब जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एंटर किया तो इस पर क्या किया, एक चुंबकीय बल लगा, क्या लगा, एक चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल की दिशा क्या हुई, वेग के लंबवत। तो वेग इधर है तो इसके लंबवत नीचे की ओर, इसके लंबवत नीचे की ओर बल लगी, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये जब सीधे जा रहा था, लेकिन इसको चुंबकीय बल क्या पकड़ के नीचे खींचा, यानी ये इस प्रकार से मुड़ गया, ये इस प्रकार से मुड़ गया, यहां पर फिर ये वेग हो जाएगा, फिर यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इधर नीचे की ओर खींचेगा, तो फिर ये जो है इस प्रकार से मुड़ता चला जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से मुड़ गया।
तो फिर यहां पर एक चुंबकीय बल लगेगा जो कि अंदर की ओर खींचेगा, फिर वापस से इस प्रकार से कण के हर एक पॉइंट पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो किधर लगेगा, केंद्र के तरफ लगेगा। ठीक है, स्पर्श कर भाई। ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, अपने केंद्र की ओर क्या करेगा, एक बल लगाएगा, और इसी बल की वजह से इसका पथ जो है कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, प्रवेश करता है। तब कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला लॉरेंज बल कितना हो जाएगा बेटा, F बराबर Q V साइन थीटा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q V क्रॉस V, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। साइन थीटा है, साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये नहीं, एक सेकंड, Q V साइन थीटा, V क्रॉस V। ठीक है, क्लियर यहां तक, बोलो यहां तक क्लियर है। अब यहां पे V और V ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो तीसरा इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों पर क्या होगा, लंब होगा। तो वो इन दोनों पर ध्यान से देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, कण की दिशा इधर है, देखो तीनों लंबवत दिखाई दे रहे हैं ना एक दूसरे पर। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है। यह बल कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कैसा है, यह बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक, लंबवत कार्य कर रहा है या लंबवत है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र व वेग दोनों के लंबवत है, वेग के लंबवत है। अतः प्रत्येक बिंदु पर बल का परिमाण समान होगा परंतु दिशा अलग अलग, समान होगा परंतु दिशा अलग होगी, परंतु दिशा अलग होगी, जिसकी वजह से इस आवेशित कण का पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होगा। कैसा होगा बेटा, वृत्ताकार होगा। ठीक है, और वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। किसकी, अभिकेंद्र बल की। ठीक है, चलिए, यदि वृत्त की त्रिज्या या वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो, तब कण पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्र बल F बराबर क्या हो जाएगा, कण का द्रव्यमान कितना है m, वेग कितना है v² बटे r। ठीक है,
और यही बल, ठीक है, ये जो बल है किसके बराबर होगा, लॉरेंज बल के बराबर होगा, तभी वो वृत्ताकार मार्ग पर घूम पाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। और इधर बना लो इसको समीकरण नंबर 1, इसको बना लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, mb² बटे r बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। एक b से एक v कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, v इक्वल टू या m अपान एक v कैंसिल, तो mb बाई आर इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से वेग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, या क्यू वी साइन थीटा जो है, क्यू वी साइन थीटा है इधर, ठीक है, इसको इधर ले आओ, यहां से इंप्लाइज करो, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा mb अपॉन क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा। ये अलग बात है, थीटा यहां 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, यदि थीटा बराबर 90 अंश, ठीक है, चलिए यही कर देता हूं, एक सेकंड, चलो एक लाइन ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, mb अपान क्यू वी सिंस थीटा बराबर 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो वृत्ताकार जो पथ की त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई, mb अपान क्यू बी, mb अपान क्यू बी, पहला फार्मूला, त्रिज्या मिल गई। अगर टाइम पीरियड पूछा जाए, आवर्तकाल पूछा जाए, तब क्या होगा, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल t बराबर, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यही तो होता है आवर्तकाल। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ही क्या होता है, आवर्तकाल होता है। चलिए, तो उससे पहले हम यहां से v निकाल लेते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, देखो पक्षांतर करो यहां से, तो ये इंप्लाइज करेगा, देखो b से इधर क्या है, गुणा, गुणा है ना, तो इसके साथ ये सारी चीजें गुणे हैं, तो क्यू बी से क्या है, गुणा है ना, सॉरी भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा। तो ये इंप्लाइज करेगा v इक्वल टू आर इंटू क्यू बी अपान एम, आर इंटू क्यू बी अपान एम। ठीक, ये चीज, ठीक है, ये निकल के आ गया, क्लियर, ये आर का मान निकल गया। अब हमें चाहिए आवर्तकाल, टी बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर बटे चाल, चाल कितनी है v। ठीक है, अब मान रख लो t बराबर 2 पाई v, आर, आर का मान क्या, mb अपान क्यू वी, mb अपान क्यू वी बटे mb अपान क्यू वी बटे v का मान कितना है, r इंटू, अच्छा एक सेकंड, r का मान ही नहीं रखो यार, r का मान ही नहीं रखो, 2 पाई r अपान v का मान कितना है, r इंटू क्यू वी बाई एम, क्यू वी बाई एम, तो r से r कैंसिल, m चला जाएगा ऊपर, तो यहां से t बराबर क्या निकलेगा, 2 पाई m अपान क्यू वी, 2 पाई m अपान क्यू वी। ठीक है, यहां से t का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 पाई m अपान क्यू बी, 2 पाई m अपान क्यू बी। ठीक है, ये आवर्तकाल निकल के आ गया t। ठीक है, आई बात समझ में। तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगी, आवृत्ति n बराबर क्या होता है 1 अपान टी, या n बराबर हो जाएगा क्यू बी, ऊपर चला जाएगा क्यू बी अपान 2 पाई m, क्यू बी अपान 2 पाई m। ठीक है भाई, आवर्तकाल निकल के आ गया t, आवृत्ति बराबर क्या होता है 1 बटे आवर्तकाल। ठीक, क्लियरली आगे बात समझ में, बोलो बच्चों हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर सबको। क्या था कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 90 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेशित कण पर एक लॉरेंज बल लगता है, लॉरेंज बल लगता है। इस बल के कारण, ठीक है, ये जो लॉरेंज बल लग रहा है, इस बल की दिशा आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत है, जिसके कारण आवेशित कण का वेग जो है
नियत रहता है, यानी कि वेग जो है नहीं बदलता है, बल्कि वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसकी वजह से आवेशित कण का पथ जो है कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उस पर क्या कार्य करता है, एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। और अभिकेंद्र बल कितना होगा, F बराबर mv²/r। और ये अभिकेंद्र बल लगने वाले लॉरेंज बल के बराबर होगा, तभी वो वृत्ताकार मार्ग पे गति कर पाएगा। तो दोनों बल को हमने बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद यहां से हमने वेग निकाला, त्रिज्या निकाली, आवर्तकाल निकाला और साथ ही साथ आवृत्ति भी निकाल लिया गया। ठीक है, तो अब इसमें से जो भी पूछेगा वो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन है। अगर आवेशित कण थीटा कोण पे प्रवेश करे, यदि आवेशित कण थीटा कोण पर प्रवेश करे, थीटा कोण पर प्रवेश करे, तब क्या होगा। तब देखो, जो पथ होगा वो कैसा हो जाएगा, हेलिक्स फॉर्म में हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा, हेलिक्स फॉर्म में, यानी कि स्प्रिंगाकार। मान लेते हैं ये इस प्रकार से प्रवेश किया, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। तो अब ये इसका पथ हो जाएगा, ये इस प्रकार से गति करेगा, स्प्रिंगाकार पथ इस प्रकार से गति करेगा। ठीक है, तब आवेशित कण की जो गति होगी ये इस प्रकार से होगी। कैसे, तब यहां पे टाइम पीरियड आवर्तकाल क्या होगा, ध्यान से देखो। लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर QVV साइन थीटा, QVV साइन थीटा। ठीक है, QVV साइन थीटा। अब यहां पे ये V वेग है। अब इस बल को अगर हम देखें बेटा, इस बल को अगर हम देखें, ध्यान दो, दो कंपोनेंट में वियोजित करते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V cos थीटा, जो इसको क्या करेगा, एक सरल रेखा में चलाने का प्रयास करेगा। और ये V sin थीटा, V sin थीटा कैसे है, 90 डिग्री पर कार्य करेगा, जो इसको वृत्ताकार, ये बल, इस बल के दो पार्ट, इस बल पे दो बल कार्य कर इनको दो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक में अगर हम तोड़ें तो V sin थीटा और V cos थीटा। V sin थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या है, या ये कण का वेग है। ठीक है, कण के वेग के लंबवत या चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत है। तो ये जो V sin थीटा है, V sin थीटा, ठीक, कण को वृत्ताकार मार्ग पे घुमाने का प्रयास करेगा, और जो V cos थीटा है इसे रेखीय पथ पे चलने के लिए मजबूर करेगा। तो परिणामी जो है क्या होगा, ना तो वृत्ताकार मार्ग पे चल पाएगा और ना ही रेखीय पर चल पाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, दोनों का मिक्स करके हेलिक्स फॉर्म में, यानी कि स्प्रिंगाकार जो है इसकी गति हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो वृत्ताकार गति कराने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, V cos थीटा। तो यानी कि यहां पे जो आपका फार्मूला बनेगा वृत्ताकार मार्ग के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, तो इस प्रकार से M V, ये परपेंडिकुलर वाला ना, तो परपेंडिकुलर को हम T लिख लेते हैं इस प्रकार से, V परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे R बराबर Q V परपेंडिकुलर V साइन थीटा। ठीक है, तो इससे एक कैंसिल हो गया, तो यहां से R बराबर क्या मिल जाएगा, R बराबर मिल जाएगा आपका M V परपेंडिकुलर वाला वेग, यानी कि V परपेंडिकुलर वेग। ठीक है, आई बस में V परपेंडिकुलर वाला वेग, यहां पे तो भाई मैक्सिमम होगा ही V। ठीक, ठीक, अपन QV। तो R बराबर क्या हो जाएगा, M V परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, V साइन थीटा बटे QV, V साइन थीटा बटे QV। देखो, इसमें भी कुछ अलग से नहीं काम करना है। तो अगर स्प्रिंगाकार पथ है तो इसकी अगर आपसे जो है त्रिज्या पूछेगी, तो पुरानी वाली त्रिज्या क्या है, R बराबर MB/QB, R बराबर MB/QB। अगर ये थीटा कोण पर प्रवेश करता है, किस कोण पर, थीटा कोण पर, तो ये जो वेग होगा लंबवत वाला, यहाँ पे वेग जो क्या है, इस पुराने फार्मूले में देखो, यहाँ
ये जो बेग है ये कैसा बेग है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाला बेग है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाला बेग। तो यहां पे भी वही लिया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बेग। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कौन सा बेग है, v sin थीटा है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, v sin थीटा। बाकी सब फार्मूले में वही है, यानी पुराना जितना भी फार्मूला है, पीछे जितने भी फार्मूले निकाले हो, सब फार्मूले में b की जगह v sin थीटा रख दोगे तो वापिस से इसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल वही रहेगा, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड वही रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड में बेग जो है कहीं बेग निर्भर ही नहीं है, केवल किस पर डिपेंड है, द्रव्यमान पर है। किस पर डिपेंड है, द्रव्यमान पर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखिए, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सभी बच्चे शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, साथ ही साथ पिछले 3 साल का पेपर, रिवीजन क्लासेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, इसके साथ में जो 1 जनवरी को आपका नया बैच ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, ये बैच आपको फ्री में मिल जाएगा। इस बैच के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जो कि आंसर के साथ मिलेंगे। ठीक है, जो भी पीडीएफ मिलेगा वो आंसर के साथ रहेगा। और इस बैच की अभी जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए, और आपको वापस से फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो आज ही सब लोग अपने अपने बैच से जुड़ जाएं। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, अगर किसी को पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये उन बच्चों की लिस्ट है जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर पिछले साल के बोर्ड परीक्षा में मैक्सिमम अंक बच्चों ने स्कोर किए हैं, उनके नाम, रोल नंबर और उनके डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, आप इनका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो-सेवर्ट का नियम। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम। हेलो, 1 घंटे बाद, 1 घंटे, हाँ तो वीडियो शूट कर रहे हैं, ले जाओ घड़ी आगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, बायो-सेवर्ट के नियम की अगर हम बात करें तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार के अंदर क्या प्रवाहित हो रही धारा, क्या प्रवाहित हो रही धारा। इस चालक तार से r दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P, ठीक। तो किसी भी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान निकालने का फार्मूला होता है वही बायो-सेवर्ट का नियम है। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक छोटा सा, ठीक है, लंबाई का अवयव हमने ले लिया dl, ठीक है, कितना ले लिया dl, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, माना माना छोड़ो, यदि हम किसी चालक तार में, किसी चालक तार के अल्पांश भाग अल्पांश लंबाई dl में I धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करते हैं तो इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर यहां तक। अब माना
सूक्ष्म लंबाई dl से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माना तो अल्पांश लंबाई से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भाई लंबाई अल्पांश है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अल्पांश होगी, यानी कि dB क्या होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती तथा dB चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। ठीक, चालक तार dl और r के बीच बने कोण थीटा के जा के अनुक्रमानुपाती, यानी कि dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, तथा इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी dB प्रोपोर्शनल 1/r²। ये आपका समीकरण है, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 4। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसे आपको लैंग्वेज के रूप में जो है ये लिख लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, पहला पॉइंट। सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक तार की लंबाई और चालक तार की लंबाई और दूरी r के बीच बने कोण के जाके अनुक्रमानुपाती। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, ठीक है, चालक तार और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इनको मिक्स कर लो। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो 1, 2, 3, 4 से क्या मिलेगा, dB प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I dl sin थीटा बटे r², I dl sin थीटा बटे r²। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। अब ये जो समीकरण नंबर 5 है, यानी कि जो dB प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा बटे r² है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे r², जहां म्यू नॉट अपान 4 पाई एक क्या है, नियतांक है, जहां म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, जिसका मान 10 की पावर -7 होता है। ठीक, जिसका मान 10 की पावर -7 होता है। ठीक, और म्यू नॉट की अगर हम बात करें तो यह निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, यह है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। क्लियर हुआ? बोलो जल्दी हाँ या ना। यहां तक बात सबको समझ में आ गई क्लियरली, या किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है बेटा सबका? बोलो जल्दी हाँ या ना, बोलो। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 10 की पावर -7 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यही होता ना शायद, हाँ, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन एम्पियर बटे
एक सेकंड देखें, इसका मात्रक देखो, म्यू नॉट का मात्रक जान ही रहे हैं, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इंटू आई का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू एल, एल का मात्रक हो जाएगा मीटर बटे मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, एम्पियर बटे तो हो जाएगा न्यूटन एम्पियर, न्यूटन एम्पियर। एक सेकंड, क्या मतलब, न्यूटन एम्पियर बटे मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर नहीं, फिलहाल जो डीवी का मात्रक बनेगा, डीवी का जो मात्रक आता है ये होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, यही इसका मात्रक होता है। ठीक है, डीबी का क्लियर है यहां तक? चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही इसका क्या है, मात्रक है। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलिए, यहां तक बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? जल्दी बताइए भाई, अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ा जाए, बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, सही लिखा हुआ। यहां पे ये गड़बड़ हुआ, वही तो नहीं, ये सही है, ये सही है, ये गड़बड़ हुआ। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है, एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन बटे हाँ एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, अब सही है। ठीक है, अब सही है, अब देखो बिल्कुल ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, किसका? म्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, एम्पियर स्क्वायर इनटू इसका मात्रक एम्पियर और इनटू इसका मात्रक मीटर बटे आर स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, एक एम्पियर से एक एम्पियर कैंसिल, ऊपर बचा न्यूटन और नीचे बचा आपका एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, क्लियर? अब आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर नहीं एम्पियर स्क्वायर, बस यही गलती हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो फिर अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा, सभी लोग फटाफट से इस सेशन को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, क्लियर है? ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।